नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपका हर प्लान फेल होता जा रहा है, क्यों आपकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। ये या तो आपकी लव लाइफ है या फिर कोई भी और मसला जहां पर आप बहुत देर से काम तो कर रहे हैं पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये या तो लव ट्रायंगल है या फिर आपके पास दो चॉइसेस हैं और आप उनमें से किसी एक का चुनाव नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आप किसी एक रिश्ते के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उसमें कोई परेशानी चल रही है या फिर ये रिश्ता टूटा हुआ है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोग तो उपाय कर रहे हैं और लोगों की मदद भी ले रहे हैं, पर उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपका कोई उपाय काम नहीं कर रहा, तो इसके पीछे वजह है कि आपसे कोई ना कोई बड़ी गलती हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिल टूटा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये लव ट्रायंगल थी जहां पर एक इंसान ने दो लोगों के साथ एक ही वक्त में रिश्ता रखा। अगर ऐसा नहीं है तो आपसे कोई और बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से आपके पार्टनर का विश्वास टूट गया। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि उनको आप पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि जो पर्सनालिटी आप ऊपर से हैं वो आप अंदर से नहीं हैं। ऊपर से आप जितना मर्जी कहें कि आपको उनसे प्यार है, वो आपके प्यार पर अब विश्वास नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ रिश्ते में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके, फाइनेंशियली सिक्योर हो सके। या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि आप उन्हें एक तरह से बिग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आपको लगता है कि उनके साथ रिश्ते में आकर आपकी जिंदगी में एक बड़ी चेंज आ सकती है और इसी वजह से आप उनको जाने देना नहीं चाहते। आप कुछ ना कुछ ऐसा करते जा रहे हैं ताकि आप उन पर अपना कंट्रोल बना सकें। अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं या आप किसी से मदद ले रहे हैं या फिर इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही है या फिर लोग भी इस बारे में बातें कर रहे हैं, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि आपकी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा, उनका नाम भी बदनाम हो गया। और ऊपर से आप कुछ ना कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जिसकी वजह से उनके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, आप उनके साथ जुड़े रह सके। उनको ऐसा ही लगता है कि आप उनमें एक बेनिफिट देखते हैं और इस रिश्ते को आप सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आपको उनसे फायदा हो सके। आपके बीच में क्या हुआ ये आप ही जानते हैं, पर इन सब की वजह से उनके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं, या तो ये उनके दिमाग की उपज है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन बातों ने उनके मन में घर कर लिया है और अब वो इस रिश्ते में आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि जो भी अब तक हुआ वही सब फ्यूचर में भी हो सकता है। आप उन पर हमेशा के लिए कंट्रोल बनाकर रखेंगे, आप उनको अपने इशारों पर नचाएंगे, आप उनसे जो चाहे मनवाने की कोशिश करेंगे। तो यही बात है कि इस वक्त उनके मन में एक डर बैठ चुका है और वही डर उनको आपसे दूर कर चुका है। आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की ताकि इस मसले को सुलझाया जा सके, पर वो ना तो आपकी कोई बात सुनना चाहते हैं और ना ही मानना चाहते हैं। जब एक इंसान के मन में शक घर कर जाए तो उस शक को बाहर निकालना आसान नहीं होता। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे घर
एक शक की चिंगारी की वजह से जल जाते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये आप ही जानते हैं। पर हाँ, इन बातों की वजह से आपका ये रिश्ता सुलझ नहीं रहा, आपका कोई भी काम बन नहीं रहा, आपके उपाय काम नहीं कर रहे। आप भी जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली, जो भी आपको किसी ने सुझाव दिया, जो भी आपको किसी ने बताया, आपने वो सब करके देख लिया, पर अभी भी आपकी सिचुएशन वहीं की वहीं अटकी हुई है। अब और कितनी देर अटकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर तो कोई सिचुएशन इंसान के अपने हाथ में हो तो वो उसके बारे में कुछ भी कर सकता है। पर जब बात आती है रिलेशनशिप्स की, जहां पर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों की रजामंदी जरूरी होती है, तब इन बातों को सुलझाना इतना आसान नहीं होता। और यही बात यहाँ पर लागू होती है। तो अब आप यहाँ पर या तो और इंतज़ार कर सकते हैं, या तो अपनी तरफ से कुछ और तरीका अपना सकते हैं, या फिर सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। अगर कोई गलत फहमी है तो वो गलत फहमी दूर हो सके, और अगर इन बातों में कोई सच्चाई भी है तो भी आपको इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाले। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।